लगातार न्यूज से जुड़े हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक खबर आपने, मैं मान के चलता हूँ कि देख लिया होगा। ऋचा चड्ढा ने एक सैन्य अधिकारी के बयान पर कुछ 3 शब्द के ट्वीट किए हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। ऋचा चड्ढा ने कहा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, तब हमारी बात आगे बढ़ेगी। मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। उन्होंने दरअसल उन सैन्य अधिकारी के बयान को कोट करते हुए कहा कि आपको पहले गलवान याद करना चाहिए। दरअसल सैन्य अधिकारी महोदय कह रहे थे कि अगर हमें भारत की सरकार आदेश करे तो हम पीओके को तुरंत कब्जा कर लूं, उसे भारत में मिला लूं। ये अधिकारी महोदय का बयान है। उपेंद्र द्विवेदी शायद नाम है उनका। तो इसी पर ऋचा चड्ढा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपको गलवान याद कर रहा है। शायद उनका इशारा इस तरफ रहा होगा कि गलवान में 20 जवानों की शहादत हुई, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं है। हालांकि उसके बाद उन्होंने टिकटॉक वगैरह बैन किया था, आर्थिक तौर पर चाइना को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सैन्य प्रक्रिया या फिर उनका व्यक्तिगत कोई बयान जो ये दिखाता हो कि इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री स्वयं आहत हैं और कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ दर्शाया नहीं, कोई नहीं बोला। लेकिन अब इस ऋचा चड्ढा के इस बयान पर आप देखें तो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर चारों तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक टाइप के जो लोग हैं, ऐसे बरसाती मेढक की तरह सामने आए हैं कि मानो सेना के सबसे बड़े हिमायती वही हैं। अगर सेना के एक जवान के साथ कोई अधिकारी कोई वो करता है तो ये लोग नहीं बोलते हैं। 15 साल की सेना की नौकरी को अग्निवीर का नाम देकर के 4 साल का कर दिया जाता है कि ये लोग मौन रहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। देश में और कोई इश्यू हो जाता है, इनको कोई लेना देना नहीं है, सब लोग शांत रहते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन कोई एजेंडा जो मोदी सरकार के, जो मोदी के लिए चुनावी मदद के तौर पर सामने आया हो, उसमें फिट बैठता है। ये लोग बरसाती मेढक की तरह सामने आते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों? माना कि अधिकारी महोदय कहते हैं कि हम तैयार हैं पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जाने के लिए, तो 2 सवाल उठते हैं। सबसे पहला, अगर अधिकारी ये चुनावी माहौल में उठाते हैं ये बात, तो कुछ लोग हो सकते हैं वो जो ये कह सकते हैं कि ये चुनाव को देखकर किया जा रहा है ताकि बीजेपी समर्थक लोग ये कह सकें कि मोदी है तो मुमकिन है। खैर, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री कब इजाजत देंगे पाक अधिकृत कश्मीर को ले लेने की, चुनाव जीतने के बाद या पहले? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर ऋचा चड्ढा ये बयान देती हैं कि गलवान आपको याद है, तो उस पर जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये अधिकारी महोदय या तो चुनावी माहौल को देख के ऐसा बयान दे रहे हैं या फिर उन्हें भारतीय सेना पर पहले भरोसा नहीं था। माने कि उन्होंने कल बयान दिया, जितने टाइम पे दिया उसके पहले सेना तैयार नहीं थी, ये कहना चाहते थे, या फिर ऐसा कोई तर्क हो ही नहीं सकता। ये अलग अलग लोगों की मानसिकता हो सकती है। लेकिन मेरे मन में जो सवाल है, मैं वो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर महोदय ने ये बयान दिया है तो इसका मतलब उसके पहले तक शायद तैयार नहीं रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं है। हमारी सेना मजबूत है। इन अधिकारी या इनसे बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी जो हैं, सब पे गर्व है हमें। लेकिन आज अचानक से ये कहना कि हमारी सेना अब मजबूत हुई है पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। सालों साल पहले से सेना के पास दमखम है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को चुटकियों में वापस ले सकता है। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि कौन इजाजत नहीं दे रहा है। ये पत्रकारों को, अक्षय कुमार को, ये तमाम जो लोग बरसाती मेढक की तरह ऋचा चड्ढा के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए, पूछना चाहिए ये सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों चुनाव जीतने का इंतजार कर रहे हैं, अगर ये बयान चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है तो। धन्यवाद।